बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी आरजे अतीक अहमद एंड आप देख रहे हैं डिजिटल अतीक चैनल। आज इस क्लास में क्लास नंबर है हमारी 15 और आज छोटी सी क्लास होगी। जस्ट एक चीज़ आपको मैंने सिखानी है। आज हम क्लाउड का लोगो डिज़ाइन करेंगे विद रेनिंग के साथ। कैसे इस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो लैपटॉप के स्क्रीन पे आ जाए तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है CL। अब ये जो क्लाउड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये O को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली जो मिडिल वाला सर्कल है ये O को रिप्रेजेंट कर, इसके साथ छोटे छोटे बादल हैं, ठीक है। और ये रेनिंग हो रही है और ये U और ये D है। प्रोसेस वही है, जल्दी से हम डिजाइन कर लेते हैं। तो इलस्ट्रेटर पे आ जाए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लाउड CLOUD, ओके। और इस बार दोबारा से आपने फॉन्ट लेना है यूकिटा सैंस फॉन्ट, और यहाँ से आप बोल्ड लेना चाहें ले सकते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड वगैरह लेना चाहें, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है। और मैं इन पैनल्स को थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस, फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेते हैं। इन दोनों को मैं पास कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे पहले U और D को कस्टमाइज कर लेते हैं। तो मैं लाइन टूल लेके लाइन यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर नीचे की तरफ। लाइन की याद रखें फिल भी ऑफ हो, स्ट्रोक भी ऑफ हो। लाइन को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ और यहाँ से डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो कर दें, और ये वाला D का पार्ट सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दें। D को मैं पास लेके आता हूँ यहाँ तक। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके D के ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करें और एक पॉइंट पे होल्ड रख के शिफ्ट से आगे की तरफ ड्रैग करें, ओके। अब U को आप सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ, और तकरीबन आप ले लें 8px का ऑफसेट, ओके। और यहाँ से ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, D को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ कर दे सबट्रैक्ट लाइक दिस, ठीक है। अब O वाला रह गया। तो अगर डिज़ाइन में आए तो यहाँ पे देखें कि मैंने एक छोटा क्लाउड इधर बनाया हुआ है, एक बड़ा क्लाउड, फिर इसके बाद एक छोटा क्लाउड यहाँ पे। अब ये कैसे चीज़ डिज़ाइन करेंगे, देखें। अगर मैं यहाँ से इसको फिल में कन्वर्ट कर देता हूँ, या फिर अगर आप ये करें कि इसको डिलीट करके यहाँ से एक सर्कल ले लो, लेकिन हम ये करते हैं कि CL को थोड़ा साइड पे करते हैं, ठीक है। एक बड़ा सर्कल हमने लेना यहाँ मिडल में, राइट लाइक दिस, और इसकी एक कॉपी ले लें यहाँ पे, और यहीं से शिफ्ट पे होल्ड रख के इसको छोटा करें लाइक दिस। अब ये एक छोटा सर्कल आ गया, इसको थोड़ा सा पास कर लो आप लाइक दिस, ओके। और इसी की एक कॉपी ले लें आल्ट पे होल्ड रख के यहाँ पर, और एक यहाँ से बड़ा क्लाउड ले लें। इट मीन्स कि क्लाउड्स आपको पता छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, तो ये चीज़ हमने इसलिए एक छोटा एक बड़ा डिज़ाइन किया, ठीक है। इनको सेलेक्ट करके आप यहाँ से कर लें अलाइन बॉटम कर दें, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेशक मज़ीद पास कर सकते हैं अगर करना चाहें लाइक दिस। इनको सेलेक्ट करके बॉटम अलाइन करते हैं, इनको सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप आ जाएँ पाथ फाइंडर में, ये आपके पास पाथ फाइंडर और यूनाइट कर दें, ठीक है। इसको मैं यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ दोबारा से, और CL को थोड़ा इधर करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं एक सेकंड, हम इसको यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे होना चाहिए। ऊपर से भी अलाइनमेंट इक्वल होनी चाहिए, तो कंट्रोल R करते हैं, रूलर ले आते हैं और यहाँ से ये चीज़ यहाँ पर ले आते हैं, ओके। तो बिल्कुल इक्वल अलाइन है। अच्छा, C और L को भी पास लेके आते हैं यहाँ पर। अब इस क्लाउड को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ ऑफसेट पाथ, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ और 8px का ऑफसेट सेलेक्ट ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, L को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ माइनस कर दी, ठीक है। और इस गाइड्स को मैं कर लेता हूँ हाइड गाइड्स कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से लैपटॉप की जो ब्राइटनेस है ये लाइट ऑफ कर देता हूँ, तो आपको इस तरह दिखाई देगा। ऑल राइट, अब इसके बाद C रह गया। तो C को कस्टमाइज करने के लिए मैं ये करता हूँ कि C को थोड़ा पास लेके आता हूँ यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक, L तक। L को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ ऑफसेट पाथ और तकरीबन 8px का ऑफसेट ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, C को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ कर दी माइनस, लाइक ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये D है ना, इसको यहाँ पे अगर आप लेके आ जाओ और इसी को ट्रांसफॉर्म करो रिफ्लेक्ट, तो ये आपकी C की शेप भी इस तरह दे देगा। अगर मैं L को सिलेक्ट करूं और ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ लूँ C के ऊपर और शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ माइनस कर दूं, तो ये आपको C की शेप भी देकर इस तरह आप बनाना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल वही चीज़ दे रहा हूँ जो हमारे पास ये वाला C है। अब क्लाउड्स को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप दे दें ब्लू कलर, ठीक है। और मैं इनको थोड़ा सा मज़ीद पास कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसको हल्का सा, ओके। अब अगर डिज़ाइन में आ जाए तो यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या किया हुआ है कि ये एक स्ट्रोक लगाई हुई है क्लाउड्स के बीच में, और ये चीज़ ग्राफिक को कंप्लीट करने के लिए एक यहाँ पे लगाई है।
तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से पेन टूल ले लें, एक पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर। ओके, और इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करें। स्ट्रोक की वैल्यू, स्ट्रोक को आप वाइट कलर दे दो, ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ से स्ट्रोक की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इस हैंडल को थोड़ा सा यहाँ तक करते हैं लाइक दिस, और इसको भी थोड़ा सा नीचे कर दें लाइक दिस। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। अब आ जाए सीधा आप स्ट्रोक पैनल में और यहाँ से विद प्रोफाइल नंबर सेलेक्ट कर लें 1। ओके, और यहाँ से विद टू लेके मैं इसको थोड़ा सा विड्थ इसकी कम कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, थोड़ी सी बेशक आप स्ट्रोक ज़्यादा भी कर लें, कोई मसला नहीं है यहाँ तक। ओके, अब इसी की अगर कॉपी लेना चाहें तो आप नीचे कॉपी ले सकते हैं, आल्ट पर रख के, और इसको आप रोटेट कर दें लाइक दिस, और इसको नीचे आए लेके आए यहाँ पर, इसको बेशक थोड़ा छोटा भी कर सकते हो आप यहाँ तक। ठीक है, और विड टूल लेके मैं इसको थोड़ा मज़ीद पतला कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, इसी तरह एक यहाँ पे लेके आना, तो इसी की कॉपी ले लो आप, यहाँ पे आल्ट पर रख के इसको आप करो रोटेट लाइक दिस, और इसको मैं यहाँ पे आके छोटा करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मज़ीद रोटेट कर लेते हैं यहाँ तक। ओके, अब इन तीनों वाइट स्ट्रोक को आप सिलेक्ट करें। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद मोटा कर रहा हूँ, तो यहाँ से स्ट्रोक थोड़ी इंक्रीज़ कर रहा हूँ लाइक दिस। इसको सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, और इस वाइट को भी सिलेक्ट करें। ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस कर दें। अब आप इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से क्लिक माइनस टू फ्रंट कर सकते हैं लाइक दिस। ऑल राइट, अब डिज़ाइन में है तो हमारे पास ऑलमोस्ट वही चीज़ बन रही है। अब नीचे वाली एक चीज़ रह गई है, ये ड्रॉप्स भी रह गए हैं, और जो यू के साथ ये वाली शेप बनाई है हमने, ये भी रह गई, ये भी हमने डिज़ाइन करनी है अभी। तो वाटर ड्रॉप्स के लिए सिंपल है कि हम यहाँ से ये करेंगे कि एक रेक्टेंगल ले लो लाइक दिस। ठीक है, और इसमें हम ये करते हैं कि ऐड एंकर पॉइंट टूल ले लेते हैं और एक मिडल में एक पॉइंट लगा लेते हैं लाइक दिस। अब अगर मैं यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट टूल लेके एक ये पॉइंट डिलीट करना चाहूँ लाइक दिस, एक इसको डिलीट करूँ तो समथिंग ट्राइंगल बन जाएगी आपके पास। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करें, इनको आप फुली राउंडेड कर दें समथिंग लाइक दिस, तो आपके पास एक ड्रॉप का आइकन बन जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ देखेंगे तो ड्रॉप में भी मैंने हल्का सा एक शेडो इफेक्ट या वाइट इफेक्ट दिया है, ग्लो इफेक्ट, जो ये आपको कर्व दिखाई दे रही है वाइट कलर की, ये वाली। तो इसके लिए हम ये करेंगे, सिंपल इज दैट कि यहाँ से ले लेते हैं पेन टूल, वही चीज़ है, इसको मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगा लेता हूँ, दूसरा पॉइंट में लगा लेता हूँ यहाँ पे, और उसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं लाइक दिस। इस हैंडल को क्लोज करते हैं। ओके, और इसको स्ट्रोक में कर लेते हैं। स्ट्रोक का कलर आप कर लो यहाँ से वाइट, स्ट्रोक की वैल्यू आप इंक्रीज करें लाइक दिस, और प्रोफाइल में आके विद प्रोफाइल 1 सेलेक्ट करें, और यहाँ से विद टू लेके इसकी विड्थ आप कर लो तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, ओके, अब इस वाइट हिस्से को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से माइनस फ्रंट कर दें लाइक दिस। ओके, तो अब इसको आप शिफ्ट पर रख के 45 के एंगल पर रोटेट कर सकते हैं, या जितना एंगल आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं लाइक यहाँ पे एक दे रहा हूँ, इसको छोटा करता हूँ लाइक दिस। ओके, इसकी एक कॉपी ले लें यहाँ पे, इसको भी आप छोटा कर लें समथिंग लाइक दिस, और हल्का सा इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, सही है। और अगर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आए तो एक ड्रॉप बड़ा यहाँ पे है, फिर छोटा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इस तरह बना हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स कि एक ड्रॉप हम यहाँ पे बना लें अगर छोटा करके। ठीक है, इसकी अगर एक कॉपी ले लें, एक हम यहाँ पे बना लें लाइक, इसको इतना करें। ठीक है, 2 ड्रॉप्स आगे लाइक दिस। ओके, और इसके बाद एक ड्रॉप हमारा यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो इट मीन्स कि एक ड्रॉप हमारा अगर यहाँ पे आ जाए छोटा, ठीक है, और एक हमारा ड्रॉप यहाँ पे मोस्ट आ जाएगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारे पास वही चीज़ बन चुकी है। ठीक है, अच्छा, मज़ीद आप इनको थोड़ा सा अगर रोटेशन देना चाहें तो आप रोटेशन दे सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लाइक दिस। तो मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। अच्छा, इन सब को सिलेक्ट करके कलर्स थोड़े से हम डार्क कर लेते हैं, लाइक ऐसे कर लेते हैं, थोड़े से थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट दिखाई दे। ओके, और एक चीज़ जो रैग जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि जो यू के साथ ये वाली स्ट्रोक है, ये कैसे डिज़ाइन करेंगे। मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई हुई है कि यहाँ से हम ले लेते हैं रेक्टेंगल, और इतना एक सैंपल ले लेते हैं लाइक यहाँ तक। ठीक है, इसको यू के ऊपर लेके आते हैं, और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से यूनाइट कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इस पॉइंट पे क्लिक करके शिफ्ट होल्ड रख के इसको आगे की तरफ ड्रैग करें लाइक दिस,
इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको पीछे की तरफ ड्रैग करें लाइक दिस। इसी तरह इस डी को सिलेक्ट करें, डी का ये नीचे वाला पॉइंट सिलेक्ट करके इसको आगे की तरफ ड्रैग करें लाइक दिस, और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करके आप ड्रैग करें लाइक दिस। तो ये आपके पास एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाएगी। थोड़ा सा आप पॉइंट्स को पीछे कर लो ताकि स्पेसिंग इक्वल हो जाए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास बन गया। अब यू को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर से हम दे देते हैं ये वाला ब्लैक कलर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लाउड्स रेनिंग RAINING रेनिंग लोगो DESIG डिज़ाइन। ठीक है, और इसको हम छोटा कर लेते हैं फॉन्ट को लाइक दिस। ओके, और सिलेक्शन टूल से मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, थोड़ा मज़ीद छोटा कर लेते हैं और लाइक दिस यहाँ पे हम इसको प्रॉपर अलाइन करते हैं। लेकिन हम ये करते हैं कि इसके बीच स्पेसिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं, 200 ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा मज़ीद छोटा कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्पेसिंग वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी माई ड्रॉपर से ये वाला कलर दे देता हूँ। तो ये था आपके पास कैसे आपने क्लाउड्स रेनिंग लोगो डिज़ाइन करना है। सिंपल है, टेक्स्ट बेस है। ओके, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आ रही हो। एक काम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करें और इनको थोड़ा सा आगे कर सकते हो लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ पे डिज़ाइन में ये चीज़ की हुई है। ओके, तो यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई। भी छोटी सी क्लास थी बट इम्पॉर्टेंट थी। प्रैक्टिस करें, ये बेसिक लोगोज हैं जो हम डिज़ाइन करेंगे बार बार। अगर जब हम डिटेल लोगो बनाएंगे आगे जाके तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें यूज्ड होंगी, इन टूल्स का यूज़ होगा, शेप्स का यूज़ होगा। सो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए मैं हर छोटी छोटी क्लास लेके आता हूँ कि आपकी इस पर अच्छी सी कमांड हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग डिज़ाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।